सियासत की फिजा बदली है, अब नए दौर की आहट है। दिल्ली के दिल ने फैसला कर लिया, अब कमल की ताकत है। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णिका और आप देख रहे हैं द बवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग साफ हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। 27 साल बाद दिल्ली में भगवा लहराने जा रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी हमेशा अपने मुख्यमंत्री के नाम पर चौंकाने वाले फैसले लेती रही है। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह इस बार भी कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा में है भाजपा सांसद मनोज तिवारी का नाम। क्या मनोज तिवारी होंगे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री? इस सवाल के पीछे कई फैक्टर हैं। इस बार के चुनाव में पूर्वांचली वोटरों की भूमिका बेहद अहम रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। खुद अरविंद केजरीवाल पूर्वांचलियों को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए थे, लेकिन चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया कि पूर्वांचली समुदाय ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। अब सवाल उठता है कि अगर दिल्ली में एक पूर्वांचली मुख्यमंत्री बनता है तो इससे बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। जी हां, बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर बीजेपी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाती है तो ये फैसला बिहार में भी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मनोज तिवारी खुद भी इस सवाल को लेकर ज्यादा इनकार नहीं करते। जब मीडिया ने उनसे मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल किया तो उनका जवाब था, चेहरा तो हम है, वो भी तीसरी बार। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की नीति और नीयत ज्यादा मायने रखती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी दिल्ली में कोई नया चेहरा लेकर आती है या फिर अनुभवी नेताओं में से किसी को ये जिम्मेदारी दी जाती है। क्या दिल्ली को एक पूर्वांचली मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर कोई और नाम सामने आएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे। फिलहाल हम इस पूरी सियासी हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। आपके हिसाब से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी ऐसे ही तमाम खबरें के लिए जुड़े रहिए द बवाल के साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक।